नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 3 वर्ष पहले पारित हुआ था, फिर भी इसे लागू नहीं करना सरकार की मंशा दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के बिना ओबीसी महिलाओं को वास्तविक प्रतिनिधित्व से वंचित रखना उनके अधिकारों के साथ अन्याय है। जूली के अनुसार मुख्यमंत्री महिला सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई अलग है। उन्होंने कद्दावर महिला नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे नेता महिला सम्मान की बात नहीं कर सकते। गौरतलब है कि यह अधिनियम लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था और इसे लेकर भाजपा लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है। लेकिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता जूली के अनुसार इसके जरिए सीटों का मनमाना परिसीमन करने का प्रयास था, जिससे भाजपा लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रह सके। साथ ही महिला आरक्षण को चुनावी लाभ का झुंझुना बनाया जा रहा था। मंत्री जी को ये कहना चाहूंगा कि कल मोदी जी ने ये सारी बात बोल दी थी, तो आपने नया क्या बोला है? और जो कल मोदी जी ने बोली है वो भी आप पढ़ के बोल रहे थे। दो चार चीजें, भाई कांग्रेस को गाली देनी है आपको, टीएमसी को देनी है क्योंकि बंगाल में चुनाव है, डीएमके को देनी है क्योंकि तमिलनाडु में चुनाव है, और सपा और कांग्रेस तो आपके दुश्मन है ही। बाकी नई बात आपने क्या कही? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हो, होती प्रेस ब्रीफिंग है, आपने अपनी बात कह दी और पत्रकार सुन के आ जाते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, जो महिला आरक्षण विधेयक है ये तो लागू हो चुका है। 2023 का जो विधेयक है, जो सर्वसम्मति से पास हुआ था, सबसे पहले तो मैं बता दूं इसकी शुरुआत हमने की सोनिया गांधी जी के नेतृत्व के अंदर। सबसे पहले हम ये विधेयक लेके आए थे, लेकिन इन लोगों ने उस समय साथ नहीं दिया, विधेयक पास नहीं हो पाया। लेकिन जब 23 के अंदर ये लेके आए सर्वसम्मति से, पूरी संसद ने और पूरी राज्यसभा ने, सब लोगों ने इसको पास किया, वो बिल लागू भी हो गया है। 16 तारीख की रात को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, 3 साल डिले करने के बाद। तो महिला आरक्षण में तो कहां दिक्कत है? लेकिन महिला आरक्षण की आड़ में आप जो परिसीमन करना चाहते थे, और बीजेपी महिलाओं की बात कर रही है। जिस बीजेपी के विधायक रेप के, बलात्कार के आरोपी हों, जिस बीजेपी ने बलात्कार के आरोपियों को सजा माफ कर दी हो, जेल से छुड़वा दिया हो, जिस बीजेपी के नेताओं के ऊपर इतने आरोप लगे हैं महिला अपराधियों को बचाने के, वो बीजेपी आज किस मुंह से महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है? और आप तो 12 साल से हो, आपने हर एक बिल पास करवाया है, महिला आरक्षण का पास कराया था इसके अंदर। तो ये पहला बिल ऐसे कैसे था जो आप पास नहीं करा पाए? तो ये साजिश है सीधी और सीधी। क्योंकि मोदी जी जिस प्रकार से जो मन की बात कर रहे थे, देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा नाटक करने के लिए दिन में ही लोग कहने लग गए थे कि अब नाटक होंगे 8:30 बजे, और वही हुए। महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, खुद जो है अपनी बीवी को साथ नहीं रखते हैं। कमाल है ये यानी आप जिस प्रकार की कौन सी भाषा आप बोल रहे हो? और महिलाओं के लिए आपने 12 साल से आप वहां बैठे हो, आपने क्या किया वो बता दो। और यहाँ तो हमारी जो सरकार है, मैं देख रहा था, ये कह रहे हैं कि हमने लखपति दीदी बना दी। आप बता दो कितनी लखपति बनी है, यही पूछ लेता हूं मैं। विराटनगर विधानसभा में कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनको लखपति बनाने के लिए इन्होंने उनके खाते में 1-1 लाख रुपए डाले। अब तो ये कह रहे हम 1.5 लाख डाल रहे हैं। तो जरा आप मेरे से पूछ रहे हो तो गांव में महिलाओं से पूछ जाना कि किस किस के खाते में। अरे महिलाओं को, जो बेचारी विधवा है, जो वृद्ध है, उनको हर महीने ये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, महिलाओं को सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि बुजुर्गों की, हमारी माता बहनों की आंखें खराब होगी, सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं। कौन से मुंह से महिला आरक्षण की ये बात कर रहे हैं? बिल लागू है, आज चाहे तो कल ही नोटिफिकेशन उसका जारी करें, प्रक्रिया क्या अपनानी है वो करें। राहुल गांधी और विपक्ष का ये कहना है कि ये महिला बिल नहीं है, ये महिला विरोधी बिल है, क्योंकि डिलिमिटेशन का ये बिल बताया जाता है। देखिए, मैं ये बात मैंने पहले ही बोली है कि वे परिसीमन करना चाह रहे हैं, और परिसीमन भी 2011 से करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि SC, ST और OBC उनको इसका लाभ नहीं मिल सके। क्योंकि अगर अभी जो जनगणना हो रही है, आप तो कह रहे हो ना कि हमारी डबल इंजन है, हमने तो घर तो गिन ही लिए हैं, बस जनसंख्या हमें जारी करनी है। तो आपको पता है कि इससे SC की संख्या बढ़ेगी 2%, ST की जनसंख्या जो है 2% बढ़ी है, और OBC की, जो कि लोकसभा के अंदर घोषणा होगी जातिगत जनगणना की, तो जनगणना होने से OBC की भी
आप सीटें बनानी पड़ेंगी और उनको भी रिजर्वेशन देना पड़ेगा। वो आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप SC ST और OBC के खिलाफ हो।